इस वक्त रेल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही बालासोर जाएंगे, जहां वो रेल हादसे के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेंगे। पीएम मोदी रेल हादसे में हुए घायलों से भी मुलाकात करेंगे। अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी ने रेल हादसे पर एक हाई लेवल मीटिंग की है। इस बीच ओडिशा के बालासोर में कल हुए भीषण ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 288 पहुंच गई है। 900 से ज्यादा यात्री घायल हैं। अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हादसे की जगह खुद रेल मंत्री और राज्य के सीएम नवीन पटनायक मौजूद हैं। रेल मंत्री ने कहा कि ट्रेन हादसे की गंभीरता से जांच होगी। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, बताइए क्या स्थिति है, क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि सुबह से हम लोग लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि जो कैजुअल्टीज हैं, जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है, घायलों का आंकड़ा बढ़ रहा है। खुद वहां पर रेल मंत्री मौजूद हैं, और क्या अपडेट मिल रही है आपको? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि प्रधानमंत्री ने अभी ट्वीट करके बताया कि हाई लेवल बैठक उन्होंने की थी। उस बैठक के बाद जो जानकारी वस्तुस्थिति मिली है, उसके बाद अब प्रधानमंत्री उड़ीसा के लिए रवाना हो गए हैं। थोड़ी देर में वो भुवनेश्वर हवाई अड्डे पे पहुंचेंगे। वहां से वो चॉपर के जरिए बालासोर यानी कि घटनास्थल पे पहुंचेंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे। इसके साथ-साथ जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे कटक और आस-पास के अस्पतालों में। तो ये सबसे बड़ा अपडेट अभी का है। इसके अलावा दूसरा अपडेट जो रेल विभाग की तरफ से हमको मिल रहा है, वो ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यानी कि जो ये संभावना थी कि अभी तक बचाव की कोई कार्रवाई होनी है, वो सारी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। अब ये बिल्कुल उम्मीद जताई जा सकती है कि अब अगर हादसे में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कि टच नहीं किया गया होगा। जो मृतक थे उनकी डेड बॉडीज को वहां से निकाल लिया गया है। इसके अलावा जो जीवित बचे हुए यात्री थे उनको अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। तो वहां पर रेस्क्यू का ऑपरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट किया जा चुका है और अब जो है रेस्टोरेशन यानी कि रेल मार्ग को वापस यातायात के लिए सुचारू बनाने के लिए कार्रवाई को शुरू किया गया है। और ये कार्रवाई जो हमें जानकारी मिली उसके अनुसार शाम तक, देर शाम तक कंप्लीट होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि आज शाम लगभग 9 से 10 बजे के बीच ये जो रेल यातायात है इस मार्ग पर वापस से चालू किया जा सकता है। इस बात की संभावना जताई जा सकती है। तीसरा और बड़ा अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच चुकी है, जो कि वहां पे वो कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल वाली साइड में जो अस्पताल है उनका जायजा ले रही है। उसके बाद कुछ देर बाद वो घटनास्थल पर भी पहुंचेंगी। तो वहां पर 3 मुख्यमंत्री यानी कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ये वहां पे पहुंच गए हैं और स्टालिन थोड़ी देर में वहां पे पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा सीएम बघेल छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उन्होंने भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री से बात की है और वो भी हादसे की जानकारी ले रहे हैं और संभव है कि ये संभावना जताई जा रही है कि शायद वो भी शाम तक वहां पे पहुंचेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचने वाले होंगे थोड़ी देर बाद और थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंच के वो घटनास्थल का जायजा लेंगे। तो 3 बड़ी अपडेट्स अभी तक हमने आपको बताई है कि प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचेंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है और रेस्टोरेशन का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ-साथ अगर हम रेल हादसे की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री की जो बैठक थी उसमें साफ तौर पे यही संदेश निकल कर सामने आया है कि ऐसी घटना भविष्य में दोबारा ना हो, इसके लिए जितने भी जरूरी बदलाव हैं, चाहे वो रेलवे के सिस्टम में करने पड़े या फिर किसी और तरीके से बदलने पड़ेंगे, वो सब कुछ करने की जरूरत है ताकि केंद्र और राज्य एक प्लेटफॉर्म पे आए और इस तरह की जो तमाम कंजेशन है किसी भी रोड पे, किसी भी रूट पर, वो तमाम कंजेशन को हटाया जा सके और ऐसी घटना का दोहराव रोका जा सके, इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। ये बड़ी अपडेट है इन बैठकों से। जी बिल्कुल अमरीश, जैसा कि आपने बताया कि कई बड़ी अपडेट हैं। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, रेल मंत्री पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी उस घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं और वहां पर जो भी घायल हैं उनका जायजा लेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। अमरीश, इस बीच मुआवजे की भी रकम का ऐलान कल हुआ था, उसको भी एक बार डिटेल में बताइए। देखिए, रेल मंत्रालय की तरफ से मुआवजे का जो ऐलान हुआ था उसमें 10 लाख रुपए जो है मृतकों के परिजनों के लिए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख और मामूली वाले लोगों के लिए इलाज के साथ साथ 50,000 रुपए का मुआवजा घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से भी उनको 2 लाख मृतकों के लिए, इसके अलावा गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 और बाकियों के लिए 20,000 की सहायता राशि घोषित की गई है। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री राहत कोष से इसके साथ साथ रेलवे की तरफ से ये राहत जो राशि है
वो घोषणा कर दी गई है। और एक बार जब ये पूरा मामला मतलब पूरा आंकड़ा आ जाएगा उनके सामने कि कितने मृतक हैं और कितने गंभीर रूप से घायल हैं, वो पूरा आकलन कर लेने के बाद ये सहायता राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। तो फिलहाल ये प्रक्रिया थोड़ी आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी तक सारे अस्पतालों में कितने मरीज कितने ऐसे घायल यात्री हैं वो पड़े हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है, उसकी जानकारी कंपाइल नहीं की जा सकी है। लेकिन ये जरूर है कि मृतकों की संख्या जो आधिकारिक तौर पर रेलवे की तरफ से हमें मिली है वो 261 है, यानी कि 261 ऐसी जानें हैं जो कि जा चुकी हैं और जिनकी डिटेल्स भी रेलवे के पास है। और ये कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी उनकी डेड बॉडीज हैं वो उनके परिजनों को हैंडओवर की जाए, या फिर उनका जो जो जहाँ का वो एड्रेस था, जहाँ के वो रहने वाले थे, वहां पे पहुंचाए जाने की कोशिश जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। तो फिलहाल जो सहायता राशि के साथ साथ उन डेड बॉडीज को पहुंचाने का काम दोनों तरीके की सरकारों से, केंद्र और राज्य सरकारों से किया जा रहा है। और सहायता राशि को सबसे आखिर में, यानी कि जब ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन उसके जो लोग हैं जिनको कि ये राशि मिलनी चाहिए, इसके अलावा बाकी जो डिटेल्स हैं उनको कंपाइल किया जाएगा, तो वो एक बड़ी प्रक्रिया है। लेकिन फिलहाल सहायता राशि की घोषणा की जा चुकी है। अब प्रधानमंत्री के बाद जब प्रधानमंत्री उस घटना स्थल का जायजा लेंगे, संभव है कि उसके बाद उस सहायता राशि में कुछ बढ़ोतरी की जा सके, क्योंकि ये जो हादसा है वो अब तक का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। और जरूर इस बात को लेकर गंभीरता दिखाई जाएगी सरकारों की तरफ से। जी। वहाँ जो डब्बे क्षतिग्रस्त नहीं थे जिनको रवाना कर दिया गया था, उनमें हम देख रहे थे तस्वीरें कि वो कुछ एक ट्रेन पहुंच चुकी है हावड़ा तक। उसको लेकर क्या अपडेट मिल रही है आपको? कुछ ऐसे यात्री जो कि चोटिल नहीं थे, कुछ ऐसे डब्बे जो फिलहाल सही सलामत थे, उनको उन्हीं ट्रेन के साथ, उन्हीं बोगीज के साथ अलग अलग डेस्टिनेशन पे पश्चिम बंगाल की तरफ और बेंगलोर की तरफ रवाना किया जा चुका है। और जो गाड़ी पश्चिम बंगाल की तरफ जा गई थी हावड़ा की तरफ, उसमें लगभग 1000 यात्री थे। इसके साथ साथ जो गाड़ी इधर बेंगलोर की तरफ जा रही है उसमें लगभग 200 यात्री थे। तो इन यात्रियों के साथ ट्रेनें जा चुकी हैं अपने अपने गंतव्य स्थान पर। उनको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, उसमें खाने पानी की पूरी व्यवस्था, दवाइयों की पूरी व्यवस्था के साथ साथ एक मेडिकल टीम भी उसमें रखी गई है, क्योंकि ये डब्बे एक्सीडेंट के बाद इनको रेस्टोर किया गया था, इनको चलने लायक बनाया गया था। तो ये जरूर ताकीद की गई है कि किसी भी सूरत में इनकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा न हो, ताकि रास्ते में कोई इनको दिक्कत ना आए और वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। तो दोनों ही ट्रेनें अपने अपने स्थान की तरफ बढ़ रही हैं और थोड़ी देर में दोनों ट्रेनें अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।